हर इंसान को, हर पति को अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। कभी मार पिटाई, कभी कलेश, ये नहीं करना चाहिए। देखो, हर घर में छोटे छोटे कलेश तो चलते ही रहते हैं। औरत बर्दाश्त भी करती है, लेकिन औरत को ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें पति को सोचनी चाहिए कि मैं किस तरीके का सलूक अपनी वाइफ के साथ करूँ, कैसे मैं उसको खुश रखूँ और कैसे मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकता हूँ। क्योंकि औरत इतना ज़्यादा तो खुद भी नहीं चाहती, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाती है। लेकिन अगर उन छोटी छोटी चीज़ों का भी हस्बैंड ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन नहीं चल सकता। कई औरतें होती हैं परेशान हो जाती हैं, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो पूरा जीवन ऐसे ही तो सही नहीं है ना चलाना। क्योंकि जब वो आपके लिए इतना आपकी हेल्प कर रही है, अपने आपके पेरेंट्स की इतनी केयर कर रही हैं, आपकी केयर कर रही हैं, बच्चों की केयर कर रही हैं, तो थोड़ा सा पूछने वाला उनको भी घर पे चाहिए, और वो सिर्फ पति ही हो सकता है। पति के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपना घर परिवार अपना बचाइए। ज़्यादा आजकल तलाक के कितने केस हो गए हैं। हर इंसान, शादी बाद में सुनने में आ रही है, तलाक पहले सुनने में आ रहा है। आप अपने घर को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए, अपने बच्चों को गलत असर मत पड़ने दीजिए। अपने परिवार को शुरुआत में ही संभालिए और अपने घर में खुशियाँ लेकर आइए। क्योंकि हर इंसान सब सोचता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जो घर के कलेश होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हर इंसान संभाल सकता है। वो पत्नी भी संभाल सकती है, पति भी संभाल सकता है। लेकिन पत्नी अकेली या पति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से बात करके अपने घर को संभाल सकते हैं। इससे तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता अलग हो जाएंगे। माता पिता भी बेचारे बुजुर्ग हैं, कब तक क्या सोचेंगे, क्या ये हमारी जिंदगी इतनी सी है, इतनी सी रह गई है, और हमारे बच्चों के इतने कलेश हो रहे हैं। तो उनको भी आप परेशान मत कीजिए। अपनी पत्नी की कदर करो, अपने आप को, एक दूसरे को टाइम दो, हस्बैंड और वाइफ, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तो आप लोग अपने जीवन को ऐसे ही बनाइए अच्छा, और भोलेनाथ की भक्ति हमेशा करो।